जब हम किसी से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, उन्हें अपना मान बैठते हैं, तो उससे अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर दुख और क्रोध पैदा होता है। हम उनको अपने हृदय के बहुत करीब मान लेते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि जो मेरे दिल के करीब है वह हमेशा करीब रहेगा, या उसके अंदर भी वही भाव है जो उसके लिए मेरे अंदर है। पर मित्रों, हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हमारे पास सिर्फ अपने मतलब से आते हैं और मतलब पूरा होते ही वे भूल जाते हैं। जब कोई अपना दिल दुखाता है तो उसका मुख्य कारण यही होता है, हमने उनसे कुछ अपेक्षा रखी होती है, और जब वह टूटती है तब एक बहुत गहरी चोट लगती है। हम ये मान बैठते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करें, उनकी मदद करें, तो बदले में वही मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम या सेवा स्वार्थ रहित होनी चाहिए। जब दुनिया आपको दुख दे, अपमान करे, तब आप सिर्फ श्री कृष्ण का ध्यान करें और उन्हें ही पुकारे। जो सबका साथ ही है वही तुम्हारे आंसू समझेगा। जब कोई अपना हमारा करीबी हमारी उम्मीदों को तोड़ दे, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तब हमारा दिल बैठ जाता है, सांसें भारी होने लगती हैं और हमारा जीवन एक पल के लिए रुक सा जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल स्पिरिचुअल सार के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विचारों को और उनके अनमोल वचनों को आप तक पहुंचाने में सफल हो सके। तो चलिए मित्रों, हम इन प्रश्नों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है कि दीपक नाम के लड़के की है, जो बड़ा ही साधारण सा युवा है, जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें उसकी माँ, कुछ दोस्त और एक लड़की जिससे उसे प्रेम था। दीपक एक साधारण सी नौकरी करता था। उसकी दुनिया उसकी भावनाओं से भरी थी। वो खुद को बहुत छोटा समझता था, लेकिन प्रेमिका सीमा उसकी दुनिया का केंद्र थी। सीमा ने पहले दोस्ती की, फिर धीरे धीरे दोनों करीब आए। दीपक ने सपने बुन लिए थे, शादी, घर, खुशियां। लेकिन एक दिन सीमा ने कहा, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। दीपक टूट गया। वो रातों को रोता, खुद को कोसता, भगवान से पूछता, मैंने क्या गलती की। उसके दोस्त समझाते, माँ भी प्यार से कहती, बेटा समय सब ठीक कर देगा। पर दीपक का दिल ये नहीं मानता था। तभी किसी ने उसे श्री कृष्ण की एक बात बताई, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह बात दीपक को लग गई। उसने गीता उठाई और पढ़ा, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दीपक ने पहली बार शांति महसूस की। उसे समझ आया कि वो सीमा को नहीं, उसकी उम्मीदों को खोया है, और उम्मीदों का टूटना जीवन का हिस्सा है। लेकिन रुकना, हार मानना, वो श्री कृष्ण का मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उस पर शोक कर रहे हो जिसकी कोई जरूरत नहीं। ज्ञानी शोक नहीं करते, ना जीवित पर ना मरे पर। कितनी सच्ची बात है। जो गया है वह आत्मा था, शाश्वत, अमर, जिसका स्वभाव ही बदलना है। उस पर शोक क्यों? दीपक ने धीरे धीरे ध्यान लगाना शुरू किया। हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेना, गहरी सांस लेता, अपने भीतर की शक्ति को जगाना। उसे यह एहसास हुआ कि किसी का दिल तोड़ना उसके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसका प्रतिक्रिया देना वह उसके हाथ में था। दीपक ने यह समझा कि हम दूसरों की करनी पर प्रतिक्रिया देकर खुद को दुख क्यों दें। समता में रहो, सबको एक समान समझो, यही सच्चा आत्मज्ञान है। फिर एक दिन सीमा सामने आई। उसने कहा, शायद मैं गलत थी, पर तुम्हारा बदला हुआ चेहरा मुझे चौंका गया। दीपक मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे नहीं, खुद से प्रेम करना सीखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही भाव दीपक के जीवन का आधार बन गया। उसके बाद दीपक हर दिन चलता गया, अपना कर्म करता गया, बिना बदले की भावना, बिना पीड़ा के, क्योंकि अब उसे पता था कि किसी का दिल दुखाने का निर्णय उनका था। लेकिन उस पीड़ा में फंसे रहना, यह उसका नहीं। तो जब कोई दिल दुखाए तब क्या करें? रो लें, लेकिन रुके नहीं, समझें, लेकिन उम्मीदें न पालें। श्री कृष्ण को पुकारें और उनके मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत में जो हमारा है वो मिलेगा, जो नहीं है उसका जाना ही भला। और श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, भक्तों का मैं कभी त्याग नहीं करता। इसलिए जब भी कोई दिल दुखाए, अपने हृदय के द्वार खोल दो श्री कृष्ण के लिए। वो आएंगे, तुम्हें गले लगाएंगे और कहेंगे, मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।